काइंड नॉलेज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अनफिनिश्ड नाम से प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखी गई किताब हाल ही में जारी की गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इस किताब में हर वो बात और किस्से शेयर किए जो उनके जीवन में घटे हैं। एक्ट्रेस की किताब में एक ऐसी घटना का पता चला जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अपनी पहली किताब अनफिनिश्ड ए मेमोयर में कुछ ऐसा लिखा है जिसमें वो लंबे समय तक चर्चा में रहने वाली है। इस किताब में प्रियंका ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई खुलासे करने के साथ साथ कुछ मजेदार किस्से भी सुनाए। इनमें बताया गया है कैसे उनके परिवार ने उनके सपने पूरे करने के लिए कुर्बानियां दी, कैसे वो अपने हर फैसले पर डटी रहीं। 13 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए प्रियंका चोपड़ा अमेरिका चली गई। वहां अपनी मौसी किरण के साथ रहती थी। 9वीं क्लास में प्रियंका ने एक लड़के को डेट करना शुरू किया। उसका नाम बॉब था। बॉब उस समय 10वीं क्लास में था। पीसी ने एक दिन अपनी मौसी की गैर मौजूदगी में बॉब को घर बुला लिया। बॉब के हाथों में हाथ डाले टीवी देख रही थी प्रियंका। एक रोमांटिक गाना शुरू होते ही दोनों करीब आ गए। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि प्रियंका की मौसी आ गई। देसी गर्ल ने आनन फानन में अपने बॉयफ्रेंड बॉब को अलमारी में छिपा दिया। मौसी कमरे में दाखिल हुई तो उन्हें परफ्यूम की खुशबू आ गई। उन्होंने अलमारी खोलने को कहा, जिसके बाद प्रियंका डर के मारे थर थर कांपने लगी। अलमारी खोलते ही उसमें से बॉब को बाहर आना पड़ा। मौसी ने इसके बाद गुस्से में तुरंत उनकी मां मधु चोपड़ा को कॉल कर सारी बात बता दी थी। अपनी किताब में प्रियंका आगे लिखती हैं, मैं अपनी नाक की नेजल कैविटी में पॉलिप हटाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की। सर्जरी के दौरान डॉक्टर से गलती से मेरी नाक की ब्राइड हट गई, जिसकी वजह से नाक का ब्रिज डैमेज हो गया। जब पट्टियां हटाई गई तो नाक की स्थिति देख मैं और मेरी मां दोनों ही डर गए। मेरी असली नाक पूरी तरह से जा चुकी थी। मेरा चेहरा पूरी तरह से अलग दिख रहा था। मैं ये सब देखकर टूट गई थी। उम्मीद खो चुकी थी। मैं जब भी शीशा देखती तो ऐसा लगता था कि अजनबी इंसान मुझे देख रहा है और हंस रहा है। मुझे लगने लगा था कि मैं इस चीज से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। मुझे सबसे ज्यादा चोट इस चीज ने पहुंचाई कि मेरी नाक की सर्जरी पब्लिक अफेयर बन चुकी थी। लोग मुझे प्लास्टिक चोपड़ा बुला रहे थे। अचानक से ये नाम अखबारों और आर्टिकल्स में आने लगा था, जिसने मेरी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में मेरा पीछा किया। हालांकि मैं समय रहते इससे उबर गई थी। देसी गर्ल ने बताया कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद उनकी पहली मुलाकात जिस डायरेक्टर से हुई थी, उसने उन्हें बूब जॉब कराने की सलाह दी थी। वो किताब में लिखती हैं, कुछ मिनटों की बातचीत के बाद डायरेक्टर ने उन्हें खड़े होने और घूमने के लिए कहा। जब उन्होंने ऐसा किया तो डायरेक्टर ने उन्हें देखने के बाद कहा कि आपको बूब जॉब कराना चाहिए ताकि उनके शरीर का अनुपात सही हो जाए और वो और बेहतर नजर आए। डायरेक्टर से मीटिंग के बाद एक्ट्रेस काफी हैरान और खुद को छोटा महसूस कर रही थी। उन्हें अपनी बॉडी के चलते करियर में परेशानियां भी उठानी पड़ी। प्रियंका चोपड़ा अपने पिता डॉक्टर अशोक चोपड़ा से बहुत प्यार करती थी। एक बार वो बीमार पड़ गए। उनको इलाज के लिए विदेश ले जाना था। ऐसे वक्त में ऋतिक रोशन ने उनके पिता को लंदन भेजने के लिए एक जहाज का इंतजाम किया था। प्रियंका के पिता को कैंसर हो गया था। इस बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऋतिक रोशन बहुत ही सफल हैं। उन्होंने एयर इंडिया में अपने संपर्क को फोन किया और मेरे पिता को लंदन भेजने का सफल प्रयास किया। इतना ही नहीं, उनके पिता राकेश रोशन ने बॉस्टन में हमारे परिवार की मदद की थी। मुझे नहीं लगता उनकी मदद के बिना हमारे पिता वहां तक पहुंच पाते। मैं उनकी जीवन भर आभारी हूं और वो मेरे लिए हमेशा दिल के करीब रहेंगे। अपनी किताब में प्रियंका चोपड़ा ने भी नेपोटिज्म पर बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने बताया है कि किस तरह रातों रात उनको रिप्लेस करके किसी और एक्ट्रेस को काम दे दिया जाता था। आउटसाइडर होने के नाते उन्होंने एक समय ऐसा भी देखा जब किसी के कहने पर उन्हें फिल्मों से निकाल दिया जाता था, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को किसी और का नाम रिकमेंड कर दिया जाता था। वो इससे बेहद दुखी होती, लेकिन खुद को संभाल लेती थी। नेपोटिज्म पर प्रियंका का कहना है कि फिल्मी पृष्ठभूमि होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आउटसाइडर्स अक्सर इसका शिकार हो जाते हैं। फिल्म उमराव जान की रीमेक में उन्हें लीड एक्ट्रेस के लिए अप्रोच किया गया था
उनका नाम फाइनल था, लेकिन अंतिम समय में रोल ऐश्वर्या राय को दे दिया गया था। प्रियंका ने अपनी किताब में एक सॉन्ग की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर द्वारा उनके कपड़े उतरवाने की बात का भी जिक्र किया। उन दिनों पीसी एक सेडक्टिव सॉन्ग की शूटिंग कर रही थी। इस सॉन्ग में उनको अपने कपड़ों को एक एक करके उतारना था। चूंकि ये एक बड़ा सॉन्ग था, इसलिए इसके शूट के लिए प्रियंका एक्स्ट्रा बॉडी लेयर पहनना चाहती थी ताकि उनकी स्किन ना दिख सके। प्रियंका ने लिखा है, इसके बारे में जब मैंने अपने डायरेक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो भी हो, चड्डियां तो दिखनी ही चाहिए। इसी बीच मेरे को स्टार सलमान खान बीच में आ गए। उनके हस्तक्षेप के बाद डायरेक्टर मेरी शर्तों पर शूट करने के लिए तैयार हो गए। ये बात कम ही लोगों को पता है कि प्रियंका ने अपने अभिनय की शुरुआत साउथ की फिल्म थमीजन से की थी, जिसमें सुपरस्टार थलापति विजय मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, विजय की विनम्रता और फैंस के साथ उनकी उदारता ने मुझ पर एक स्थायी और खास छाप छोड़ी थी। जैसे कि मैं खड़ी थी और लंच ब्रेक के दौरान उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी, तो उस समय मुझे अपने पहले को स्टार के बारे में ख्याल आया। मैंने अपने फैंस को उनका उदाहरण भी बताया था। इस बात को प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक किस्से के साथ शेयर करते हुए विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल वो अपनी वेब सीरीज क्वांटिको की शूटिंग न्यूयॉर्क शहर में कर रही थी। जब फैंस को पता चला कि प्रियंका शहर में शूटिंग कर रही हैं, तो वो सभी उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए शूटिंग सेट पर आ गए थे। तब उनको विजय की विनम्रता याद आ गई थी। उम्मीद है प्रियंका चोपड़ा की किताब से जुड़ी ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए काइंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।